बक्सर को मिनी काशी क्यों बनाया? अब मेरा नाम आनंद है, हमको कोई मैं तुमको देवानंद बना दूंगा, तो गलत बात है ना। मेरा परिचय आप मिटाने पे क्यों तुले हुए भाई? हमारा अगर किसी को इतिहास पता नहीं होगा वही हमको मिनी काशी या बनारस बनाने की बात करेगा। मालिक है और हमसे परिचय मत छीनिए। तो बक्सर को बक्सर बनाना है और कैसे बनाना है इसकी पूरी तरह से जो रणनीति कह लीजिए या जिस तरह से कह लीजिए हमने ढांचा तैयार करके रखा है। और आप जी भैया देखिए क्या है कि संघर्ष क्योंकि बक्सर की जनता खुद कर रही है और हम सब मिल के कर रहे हैं और संघर्ष अपने भविष्य के लिए है और हमारे आने वाले कल के लिए है, तो ये ज़रूर फलदायी होगा क्योंकि हम इसको सिंसियरली ईमानदारी से करें। देखिए स्वतंत्र उम्मीदवार की तरह रहने से ये कठिन तो है कि हमारे पास संसाधन की कमी होगी, एक संगठित व्यवस्था की कमी होती है, यही है, हमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन ये मान के चलते हैं कि क्योंकि हम लोग अपनी मेरिट पर काम करें, मतलब कि हम अपनी गति को तेज़ करने की कोशिश करें, हम ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करें, इसलिए हम कंपटीशन के भाव से काम नहीं कर रहे, हम सबसे कोऑपरेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मत के हिसाब से ले आने की कोशिश करें। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं होगा, आप इस पर यकीन करिए। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ। देखिए नामांकन का भी दिन आ गया, 7 तारीख हमने घोषणा भी कर दी कि 7 तारीख को हम नामांकन भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये बक्सर के सम्मान की और मेरी भी आत्मसम्मान की बात है, इसलिए आप भरोसा रखिए, हम कहीं नहीं जा रहे। और मुझे पूरा यकीन है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें बक्सर को अपनी बात रखने की, हम लोगों को अपनी बात रखने की मौका ज़रूर मिलेगा। ये देखिए बक्सर का ना हम बहुत कुछ है जो नहीं मिला और मिलना चाहिए, बल्कि ये कहेंगे कि बाकी जो देश और कुछ राज्य है जो वो स्पीड से विकास करें। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जब जा रहे हैं, हम टॉप 3 डेवलप्ड नेशंस में जा रहे हैं, 2047 विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे आयाम हैं जिस पे हमको काम करने की ज़रूरत है। शुरुआती करें तो हम एक अच्छा कानून व्यवस्था क्रिएट करना पड़ेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत गहरी जिम्मेदारी हमारी बक्सर के लिए स्पेशली है। आप शिक्षा व्यवस्था पे देख लीजिए, आप रोजगार पे देख लीजिए, स्वरोजगार पे देख लीजिए। और एक गैप होता है जो पढ़े लिखे लोग, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में गैप है कि हमारे पढ़े लिखे लोग भी अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं पा रहे तो उस ब्रिज को कैसे करना है उस पर हमें काम करना है। हमें स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी यहाँ पे काम करना है, काफ़ी यहाँ पे क्षमता है हमें। इसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर है उस पर काम करना है, ये एक आयाम है। मेरे लिए दूसरा आयाम है इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो एक चीज़ है जो हमारे पूरे इस तरफ की इकोनॉमी को घेर के रखती है वो है एग्रीकल्चर, वो है हमारा कृषि विभाग। और कृषि में आप देखें तो राइट, एक अच्छा बीज से लेके और उसके मंडी तक पहुंच के एक अच्छा उसको हमारे किसान को उसका जो उसके लायक, जो उसका जस्टिफाइड प्राइस नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हमारा ओवरऑल इकोनॉमी नहीं डेवलप हो रहा है। इसके लिए भी मैंने प्लान किया। मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में अपना मैनिफेस्टो आपको दिखाऊंगा और जारी करूंगा, जिसको काफ़ी सारे हमारे बिहार के बच्चों ने ही, बक्सर के लोगों ने मिलकर उसको बनाया है। और जो ज़मीनी ज़रूरत को देख के हमने बनाया है, किसी तरह के हम वादे नहीं कर रहे इसमें, हम कुछ इरादे लेके आए हैं जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हो और हमारे सारे आने वाले जनरेशन के लिए अवसर क्रिएट कर सके। तो आप उसको देखेंगे तो आपको ज़रूर ये सुकून मिलेगा कि एटलीस्ट चलिए कोई आपका बेटा भाई है जो कि सच में विकास के लिए आया है और हमारे भविष्य के लिए आया है। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि 7 तारीख को बक्सर का नॉमिनेशन है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम लोग बक्सर के उम्मीदवार हैं, एक स्वतंत्र उम्मीदवार है बक्सर की तरफ से। बक्सर अपनी किस्मत के लिए, अपने भविष्य के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए साथ आइए आप। और 7 तारीख को किला मैदान में हम सब उपस्थित रहेंगे। वहाँ पे एक जनसभा होगा जहाँ पे हम भी अपनी बात रखना चाहेंगे और चाहेंगे इस आपसे डायरेक्ट हमारी बात हो सके। और आप में से कुछ लोग अगर बोलना चाहें हम आपकी भी सुनना चाहेंगे। और उसके बाद हम नामांकन के बाद चाहेंगे कि एक बार हम परमिशन लिए हुए इस बात का कि हम यहाँ पे भ्रमण कर सके, इस जगह को देख सके और एक दूसरे के मनोबल बढ़ाने के लिए हम एक साथ मिल के खड़े हो, लगे कि बक्सर एक साथ खड़ा है। बक्सर को मिनी काशी बनाने की बात जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ये वाला। मैं आपको बताऊं कि इस बात पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि आप बक्सर को मिनी काशी क्यों बनाए? अब मेरा नाम आनंद है, हमको कोई मैं तुमको देवानंद बना दूंगा, तो गलत बात है ना। मेरा परिचय आप मिटाने पे क्यों तुले हुए भाई? बक्सर का बहुत ही ऊर्जावान तेजस्वी इतिहास रहा है हमारा। अगर किसी को इतिहास पता नहीं होगा वही हमको मिनी काशी या बनारस बनाने की बात करेगा। आप वामन भगवान, मथुरा जी में कृष्ण जैसे हैं, अयोध्या में राम है, हमारे वामन भगवान हैं। आप समझ सकते हैं हम कितने बड़े धरोहर के मालिक हैं और हमसे परिचय मत छीनिए। तो बक्सर को बक्सर बनाना है और कैसे बनाना है इसकी पूरी तरह से जो रणनीति कह लीजिए या जिस तरह से कह लीजिए हमने ढांचा तैयार करके रखा है। और आप सबकी मदद से बक्सर खुद अपने जिम्मेदारी अपने हाथ में लेगा और हम एक नया बक्सर, और जो कहते हैं सही मायने में जो बक्सर का परिचय छूट गया है वो बक्सर को हम उसका परिचय दिलाएंगे। राइट।